11 साल सत्ता में भर के पकौड़ी तल रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री बन के बैठे हो, सरकार के दामाद बन के बैठे हो, मलाई खा रहे हो, कहाँ घुसपैठिया है? योगी आदित्यनाथ बताए कैसे घुसपैठिया घुस पाए? 50,000 बताए। जांच कर रहे हैं ना जो घुसपैठ। राम को लाए थे वो तालिबान क्यों लेके आए? राम मंदिर जब बना था तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? इस दृश्य को देखता हूँ ना, मन में बहुत संतोष होता है। झंडे वाला मंदिर देख के हमें भी ऐसे संतोष हुआ है कि मंदिर तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? हिंदुओं को पीट कर जेल में बंद कर रहे हो दलालो, बंगाल चुनाव जीतने आए हो दलालो। ये हिंदू वाली सरकार है, मंदिर तोड़ने लगी। बाबर की औलादे हैं क्या? मैं पंडित बाल योगी महाराज कह रहा हूँ, अगर वहां पे एक भी ईट आरएसएस के कार्यालय की रखी गई तो मेरे लाश पे रखी जाएगी। वहां अगर भगवा फहराया है तो यहाँ मंदिर तो है। बीजेपी जिस दिन वहां जीत जाएगी सारे मंदिर तोड़वाएगी। तो मतलब ये बंगालियों के लोगों को आप डरा रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, हमारे मंदिर टूट रहे हैं। उसका मेन मुद्दा हिंदू मुसलमान होगा। घुसपैठियों की जांच होगी कह रहे हैं। तो घुसपैठिया आई कहाँ से? मेरे बाप के घर से आ गए क्या? कहाँ से आ गए घुसपैठिया? पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाले दलालो, बताओ मैं कहाँ से आ गया? कह रहे ममता ने शरण दी हुई है। तो यूपी में 50,000 कैसे मिल गए ममता सरकार में? क्या आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने बिहार के अंदर जाके घुसपैठियों की बात करी। और बिहार तो चुनाव निपट गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन अब सीधा तमाम लोगों ने रुख जो है अपना कर लिया बंगाल की तरफ। बंगाल चुनाव में क्या कुछ होगा, बंगाल चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं? बंगाल का चुनाव सामने है और तमाम पार्टियां ये दावे कर रही है, और खासतौर पर भाजपा ये दावा कर रही है कि इस बार बंगाल से जो है वो ममता का सफाया होने वाला है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह भ्रम फैलाती है। बिहार में सफाया नहीं किया गया, बेईमानी की गई। और मैं पूछना चाहता हूं अब कि मंदिर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? इस देश की जनता ने दे दिया अधिकार मोदी जी को। क्या मंदिर तोड़ दो? राम मंदिर जब बना था तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? इस दृश्य को देखता हूं ना, मन में बहुत संतोष होता है। झंडे वाला मंदिर देख के हमें भी ऐसे संतोष हुआ है। बंगाल में क्या फ्रॉड करके आओगे? 11 साल सत्ता में भर के पकौड़ी तल रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री बन के बैठे हो, सरकार के दामाद बन के बैठे हो, मलाई खा रहे हो, कहाँ घुसपैठिया है? योगी आदित्यनाथ बताए कैसे घुसपैठिया घुस पाए? 50,000 बताए। जांच कर रहे हैं ना घुसपैठ। जो राम को लाए थे वो तालिबान क्यों लेके आए? घुसपैठियों की जांच करेंगे ना। जो राम को लाए थे वो तालिबान क्यों लेके आए? जिस तालिबानी कल्चर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ गर्जा करते थे, ये थूक के चाट लिए। आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, बॉर्डर से ही घुसपैठिए आएंगे? बॉर्डर में फोर्स नहीं है क्या? इसकी जवाबदेही कौन देगा? मेरे पिताजी तो देंगे नहीं, वो तो होम मिनिस्टर है नहीं, मैं तो हूं नहीं, आप हो नहीं, जवाब कौन देगा? देश के गृह मंत्री देंगे। तो कहां दे रहे हैं? अरे इलाज कर तो रहे, एसआईआर का फार्म भरवा रहे हैं इसको। अरे ये तो दिल्ली में क्यों नहीं भरवाया गया? बिहार में क्यों नहीं भरवाया गया? हरियाणा में क्यों नहीं भरवाया गया? लोकसभा में क्यों नहीं भरवाया गया? अरे भरवा रहे हैं ना। आप ही क्यों भरवा रहे हो? आप कोई प्रोसीजर लोकसभा में रखो ना। आप इस प्रोसीजर को लोकसभा में रखते, वहां क्यों नहीं रखा आपने? आप सब कुछ यहां क्यों करना चाहते हो? अरे बिहार में ये पूरी तरह से बेईमानी कराने के लिए कि ममता दीदी है वहां पे, हार हरा नहीं पाओगे। तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारे हिंदू मुसलमान के लफड़े झगड़े, तुम्हारे मोदी जी को देख के सब बंगाली सब बदल जाएंगे। मोदी जी एकटा फ्रॉड करने गए थे पिछली बार, और ड्रामा तो मत करना यहाँ पर। मंदिर टूटा है, ड्रामा तो करना मत। झंडे वाला मंदिर आरएस से कार्यालय के लिए तोड़ा गया, इसको इसके लिए ड्रामा करना मत कोई हमसे। अरे कह रहा अवैध अतिक्रमण था, तो मंदिर तोड़ोगे? 1400 साल से पहले से अतिक्रमण नहीं था, आज अवैध हो गया। क्या दलाली कर रहे हो? 14 साल पुराना बीजेपी कार्यालय का कोई एविडेंस है पुराने वाले का? हम आगे एविडेंस बीजेपी कार्यालय के। मैं पंडित बाल योगी महाराज कह रहा हूं, अगर वहां पे एक भी ईट आरएसएस के कार्यालय की रखी गई तो मेरे लाश पे रखी जाएगी। मैं साफ बोल दूं, हिंदुओं को पीट कर जेल बंद कर रहे हो दलालो, बंगाल चुनाव जीतने आए हो दलालो। ये हिंदू वाली सरकार है, मंदिर तोड़ने लगी। बाबर की औलादे हैं क्या? ये क्या औरंगजेब की औलादे? निष्पक्ष सारा काम करते हैं। मैं आपसे दलाली वाला प्रश्न पूछो, आप बताओ 14 साल पुराना मंदिर एक साथ बीजेपी सरकार में लीगल कैसे हो गया? झंडे वाला मंदिर की एक आस्था है हमारे अंदर,
हम दिल्ली की संस्कृति को मिटने नहीं देंगे। हीरा गुप्ता, आपने जो किया है बहुत गलत किया है, बर्बाद हो जाएंगे आप सब। ये सभी हिंदुओं का श्राप है, बर्बाद हो जाओगे आप सब। दिल्ली में दोबारा भाजपा नहीं आएगी। अरे तो क्या होगा बंगाल में, क्या होगा बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। कौन सा एक्ट फ्रॉड है? पुल गिरा था, याद है? जब गुजरात गिरा था तो गॉड हो गया था, यहां गिरा तो फ्रॉड हो गया था। और मैं आपको बता दूं, ममता दीदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और मैं खुद बंगाल जाऊंगा। अच्छा, आप भी बंगाल जाएंगे? आप ममता दीदी के लिए प्रचार करूंगा। मेरा समर्थन टीएमसी को है। अरे मंदिर पे वहाँ जो है भगवा झंडा फहरा दिया मोदी ने, जाइए मोदी जी का प्रचार करिए। और यहाँ मंदिर तोड़ दिया, उसका क्या नहीं बोलते हो? राम मंदिर का तुम दलाल पत्रकार, फिर हम बोलेंगे तो जफर भाई भी तो आपको लग जाएगा बुरा। आप दलाल पत्रकार ये क्यों नहीं बोलते हो जब कॉरिडोर बनाने का नाम आप लेते हो कि मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया बनारस में? हिंदू वहां अगर भगवा फहराया है तो यहाँ मंदिर तोड़ा है, बोलो। तो क्या हिंदू विरोधी सरकार है? दो मंदिर तोड़े गए हैं। अरे हिंदू विरोधी सरकार है बिल्कुल हमारे। अरे यार बताओ, हनुमान जी की मूर्ति घसीट लिया गया। आपने देखा नहीं? वीडियो देखा? हाँ देखा है। आप बताओ, अगर आप मुसलमान आपके साथ ऐसा हो तो आप गुस्सा होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते। तो हम क्यों नहीं होंगे? जबकि हमारे सरकारी लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। बेसरनी मत करिए बस आप। अच्छा, बंगाल चुनाव में जिस तरीके से पंडित जी ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को जांच, घुसपैठियों की जांच मुद्दा हिंदू मुसलमान होगा, घुसपैठियों की जांच होगी कह रहे हैं। तो घुसपैठी आए कहां से? मेरे बाप के घर से आ गए क्या? कहां से आ गए घुसपैठिया? पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाले दलालों, बताओ मैं कहां से आ गया? कह रहे ममता ने शरण दी हुई है। तो यूपी में 50,000 कैसे मिल गए? ममता सरकार है क्या? योगी जी की सरकार है। नीतीश किया, घुसपैठिया थी, वहां पे सरकार थी। जहां जहां बीजेपी वहां पकड़े जा रहे हैं। अब बीजेपी ने अब तक सिर्फ 5,000 घुसपैठियों को बाहर किया है। क्यों? घुसपैठियों से वोट ले रही है बीजेपी, या उनका नाम पलटी करवा के, नाम कटवा के वोट कटवा रही है? ममता के एक मंत्री, क्या उनके नाम से देश के संविधान को ऐसा कुचल रहा है? क्या घुसपैठिया का नाम लगा के देश के वोटरों का वोट छीना जा रहा है? 65 लाख वोट बिहार में काट दिया गया। बंगाल में कितना वोट कटेगा? मैं बहुत जल्द ममता बनर्जी से मिलके सारे खिलाफ जाऊंगा उनके साथ। अच्छा, मतलब एसआईआर नहीं होने देंगे? यहाँ से संत मंडली तैयार है, ममता बनर्जी चुनाव जीतेगी। अच्छा, बंगाल हम भविष्यवाणी कर रहे हैं? बंगाल हम जी निकाल के लेके आएंगे। बिहार में हमने बेवकूफी देख ली विपक्षी नेताओं की। हम ममता जी से कहेंगे कोई गठबंधन नहीं करना आप किसी से। अच्छा, अकेले चुनाव लड़ो बीजेपी के खिलाफ। महाकाल का आशीर्वाद है, महाकाली का आशीर्वाद है, आप जीत जाओगे। और बीजेपी जिस दिन वहां जीत जाएगी सारे मंदिर तुड़वाएगी। तो मतलब ये बंगालियों के लोगों को आप डरा रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, हमारे मंदिर टूट रहे हैं, आपके मंदिर भी टूटेंगे। अगर आप बीजेपी कार्यालय आपके मंदिर के सामने होंगे तो आपका मकान, और जहां जहां बीजेपी, बिहार में क्या हो रहा है बोलो, चल रहा, जहां जहां बीजेपी जाती बोलो चलाती है। क्यों? कह रहे हैं अवैध अतिक्रमण का सफाया। अरे कैसे अवैध हो जाता है भाई? कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से, तब तो अवैध नहीं होता। तुम्हारी सरकारों के टाइम पे आपको पता है लखनऊ में जो मकान टूटा था, वहां तो उनका मकान का बिजली का उद्घाटन, वो जो मतलब जो वो था बिजली खंभे का उद्घाटन, वो भी राजनाथ सिंह करके आए थे। वो इलीगल में करके आए थे क्या? इनके मंत्री इलीगल करते थे क्या काम? पहले बताओ, लखनऊ में इलीगल काम हुआ था क्या राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी? एक भी हमला हुआ ही नहीं है इनके हिसाब से। तो हमें ना बताओ। बंगाल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए। अच्छा, एक स्तंभ है, समझ लो, चार विपक्ष के 4 कुर्सी का एक स्तंभ ममता है। अगर वो गिरा विपक्ष धड़ाम, एक पांव टूटा, अब ये पांव टूटा तो विपक्ष धड़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता पंडित जी जिस तरीके से हमें मेरी बात सुन लीजिए, मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है SR के खिलाफ? एसआईआर के खिलाफ में आपको कि दिल्ली में भी ये काम नहीं किया गया। बिहार में एसआईआर हुआ ना? क्यों हुआ? बिहार में एसआईआर की नहीं हुआ, शुरू की गई थी लेकिन की नहीं गई थी। क्यों? और बंगाल में, उत्तर प्रदेश चुनाव में हारने डर से क्यों की जा रही है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं होएगा? ये लोकसभा चुनाव में रखो ना, 29 में। आपको नहीं लग रहा है एसआईआर निष्पक्ष होगा? आपको लग रहा है कि 12 प्रत्याशी एक ही वोट से जीत जा रहे हैं? 25,000 वोट एक ही ईवीएम में हो रहे हैं? आपको नहीं पता है क्या? हम बच्चा थे जान रहा है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोर गणेश शुक्ला वजह से सरकार बन रही है, हमें नहीं बताओगे क्या? इतने बड़े मुख्य चुनाव आयोग, देखिए नहीं, सम्मानित पद पर है, बड़े बेवकूफ नहीं। आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई द यूपीएससी एस्पिरेंट, अंडरस्टैंड मिस्टर जफर? हम कोई झोला छाप नहीं, हमने यूपीएससी की तैयारी कर रखी, तो हमें ना बताया चुनाव आयोग।
और मैं इस देश की जनता ही पूछ रही है, कोई आतंकवादी संगठन या कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश का आदमी नहीं पूछ रहा आपसे। आपको जवाब देना चाहिए। आपने भले मोदी जी से भीख मांग के आप संसद में कानून ले आके बच जा रहे हो, आप कोई आप पे मुकदमा नहीं कर पा रहा, लेकिन एक बात जान लेना, मुकदमा तो होगा तुम्हारे ऊपर। अच्छा, चाहे सड़कों में कोई जनता आपके खिलाफ मुकदमा करिए, क्योंकि बिहार की जनता छोड़ेगी नहीं। और वहाँ बुलडोजर आप लाठियां मारने शुरू कर दिया आपने। जिस दादी ने, जिस बहन ने मेरा कहा था कि बीजेपी आएगी, या वो कितनी खुश। देखो, मैं आपको बात बता दूं, मुझे बीजेपी वालों से या बीजेपी के भक्तों से 1 रुपए की जलन नहीं है, क्योंकि मेरा दिल मालूम है राहुल गांधी जैसा है। अच्छा, मैं कोई आपके कामों से तकलीफ है भाई। अच्छा, आज उस बहन का मकान तोड़ा, कोई गया जाने उसको? आज उस दादी का मकान तोड़ा, कोई गया जाने उसको? गए बीजेपी वाले? यही जनता को समझना होगा कि कोई नहीं आएगा। जब आपका मकान तोड़ा जाएगा, जब आपको रौंदा जाएगा, तो कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अंधभक्तों के छोड़कर बंगाल में गलती मत करिएगा आप लोग। मैं बसंत बालू की महाराज जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंगाल में गलती ना हो। पंडित जी, टीएमसी के एक मंत्री हैं सिद्दुकुल्ला चौधरी, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर में जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है, अगर वोट काटे गए तो आग से खिलवाड़ होगा। ये क्या धमकाना है? देखिए, धमकाना नहीं है, हम उनके एसआर के कागजों को जला दिए जाएंगे। अच्छा, सीधी बात है। वो कह रहे हैं अगर वोट अगर जबरदस्ती वोट चोरी करवाएंगे तो हम जबरदस्ती वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। अच्छा, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली। मतलब कानून हाथ में लेंगे आप? हम कानून लेने का हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। कह रहे आप आग लगाएंगे? हम भाई, आप ये बताइए, आप हमारे सामने फर्जी वोटिंग कराएंगे तो हम फर्जी वोटरों को भगाएंगे नहीं वहां से? तो आग लगाएंगे आप? आप कहाँ लगाने की बात है? आग का मतलब ये होता है कि वो आग से खिलवाड़ होगा। आग से खिलवाड़ मतलब जनता की भावनाओं से खिलवाड़ होगा। अच्छा, जनता के दुखों से खिलवाड़ होगा, जनता के विश्वास से खिलवाड़ होगा। और जनता के विश्वास से खिलवाड़ करना मतलब आग से खिलवाड़ करना ही होता है। किसी के विश्वास को तोड़ना, उसका आग से खेलना ही होता है मिस्टर जफर, याद रखे बीजेपी वाले। और मैं इस वक्त विपक्ष के नेताओं से बयानबाजी करूंगा कि इस वक्त बहुत सोच तोल समझ के बयान निकाले। तो ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? मैं बंगाल जाके पूरा समर्थन साधु संतों का ममता बनर्जी को दूंगा, और मैं उनके लिए खुद पूरा बंगाल में रुक के प्रचार करूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अगर बंगाल पहुंचेंगे, जैसे बिहार जीते हैं, रैली का सामने खड़े होकर विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री के सामने विरोध करूंगा? मणिपुर के लोगों को लेके जाऊंगा, प्रधानमंत्री के सामने विरोध करेंगे? पैटियों को लेके जाऊंगा। नहीं, प्रधानमंत्री के सामने क्यों? मैं अगर इस देश का नागरिक हूं और मेरी चेकिंग करा दो तो मैं प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल सकता? जवाब दे दो। क्या प्रधानमंत्री डरपोक है? प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? क्योंकि बिहार के बाहर जो लोग गए हैं वो वोट नहीं डाल सकते थे, ये चुनाव आयोग ने कहा। ठीक, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी गुजरात के हैं, दिल्ली से वोट देने क्यों जाते हैं? बताओ, हमको जवाब देते हैं। चुनाव आयोग ने उनसे तो नहीं पूछा। अमित शाह भी जाते हैं वोट डालने, क्यों नहीं पूछा चुनाव आयोग ने? क्या कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए कुछ नियम बदल दिए जाते हैं क्या? तो यही इसी पे मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग ऐसे ऐसे लोगों को जिता दिया बिहार में जो रेप करते पकड़े गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, अभी बिहार के एक विधायक का बयान है, भाजपा के एक विधायक का बयान है, कुत्तों के साथ महिलाएं सोती हैं। शर्म और आती नहीं इन लोग बेशर्मों को, कुछ भी बोल देना है। बताइए, आप समझिए कि किन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसी भी जानवर के साथ वो सो जाती है। अपने मतलब आप समझते हैं शब्दों को भी आदि बोलने में इन संस्कार, ये संस्कार है, ये संस्कारी पार्टी है दलालों की। थूकते हैं ऐसे मुखिया पे। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो मैं इस्तीफा दे दिया होता इस बयान पर। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल लेता हूं। जिस तरीके से बिहार के चुनाव में बम्पर जीत कहा जा रहा है कि बम्पर जीत हुई है, वैसी जीत की तैयारी जो है बंगाल में की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद तमाम नेताओं की जो एक लिस्ट है वो बन चुकी है, वो तैयार है बंगाल चुनाव को जीतने के लिए। बिहार चुनाव में खामियां देख चुके हैं। लोकल बॉडी से लेकर सभी जगह के एक्टिविस्ट और सभी विपक्षी नेता ममता जी को सपोर्ट करने बंगाल पहुंच रहे हैं। बहुत जल्द बंगाल चुनाव का बिगल इंडिया एयरलाइंस की तरफ से फूंक दिया जाएगा। और मैं ममता बनर्जी से एक अनुरोध करता हूं कि आप अकेले चुनाव लड़िएगा, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। अच्छा, तो बीजेपी का आप विरोध करने जाएंगे बंगाल में? मतलब मैं खुला समर्थन करता हूं टीएमसी का। अच्छा, ममता बनर्जी एक तो ब्राह्मण समाज की, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं तो ब्राह्मण को चाहूंगा कि मेरा ब्राह्मण समाज और मेरे ब्राह्मण समाज की वो झांसी की रानी, झांसी की रानी, वो झांसी की रानी जिन्होंने पिछली बार पानी पिला दिया बीजेपी वालों को, वो फिर जीतेगी। अच्छा, अब ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए काम करने का मौका मिलेगा, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे, जो एक महाराज हैं और जो है ब्राह्मण समाज की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इन्होंने कहा कि मैं सीधा जो है बंगाल का रुख कर रहा हूं और अब मैं
ममता बनर्जी के साथ जो है उनका पूरा साथ दूंगा, उनका समर्थन दूंगा और उनसे ये कहूंगा कि वो तने तनहा चुनाव लड़े, बीजेपी को टक्कर दे। प्रधानमंत्री मोदी अगर वहां पहुंचेगा, उनका सामने से मैं विरोध करूंगा। किस तरह का जो है वहां का मामला रहता है, कैसे नतीजे आएंगे, ये तमाम देखने दिलचस्प होंगे। आप और मैं भाई एक बात और लास्ट में बोल दूं, आरएसएस के लिए अगर कुछ भी वहां बनेगा तो वो मेरी लाश पे बनेगा, झंडे वाला मंदिर पे। चलिए, ये जो दिल्ली के अंदर झंडा वालान मंदिर पे जो मामला चल रहा है, जो आरएसएस की पार्किंग के लिए वहां पर कुछ तोड़फोड़ की गई है, उसको लेकर भी पंडित जी काफी नाराज हैं। इन्होंने कहा कि वहां पर अगर कुछ भी बनता है, एक ईंट रखी जाती है तो मेरी लाश पर रखी जाएगी, इस तरह की बातें की है। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जब तक के लिए जुड़े रहिए पीआरबी के साथ।